हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15 और नाश्ता पानी सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है। पर नाश्ता बनाने से पहले जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो उससे पहले अपनी छोटे वाले बेबी को मैं एक बार फीड ज़रूर कराती हूँ और उसके बाद नाश्ता वास्ता बना के नाश्ता करा कर अपना खुद का नाश्ता कर अब मैंने जो रूटीन बनाया है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। थोड़ा थोड़ा डेली शेयर करते रहा करूँगी। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, नाश्ता वास्ता करने के बाद तो उसके जो गैप हो जाता है 1 से 1.5 घंटे का हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ किचन में ऐसे बर्तन छोड़ देती हूँ और पूरा किचन ऐसे जैसे ये गंदा है ना, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और सीधे अपने बच्चे के पास जाती हूँ। क्योंकि ना अगर मैं इनको साफ़ करने में लगूंगी तो मुझे पानी यूज़ करना पड़ेगा और पानी ठंडा है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। वैसे इतना ठंडा भी नहीं है, धूप अब रोज़ आ रही है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी जाड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। तो मैं क्या सोचती हूँ कि इसको साफ़ करने से पहले अब मैं बच्चे को 1 से 1.5 घंटा हो गया तो मैं उसे फीड करा देती हूँ। तो अभी मैं जा रही थी उसे फीड कराने के लिए, तो चलो चलते हैं। और बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने बेबी को खुद से अगर नहलाते हो तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाना। तो मैं सोचती हूँ बनाऊँगी, पर क्या है ना, अभी जो स्टिचेस आते हैं ना तो वो ठीक नहीं हुए हैं। तो मैं नहलाती तो खुद से ही हूँ, डे 1 से मैंने इसे खुद से ही नहलाया है। तो पर ये जो है ना कि मैं उतने अच्छे तरीके से नहला नहीं पाती हूँ अभी खुद, क्योंकि मैं खुद कंफर्ट नहीं हो पाती हूँ नहलाते समय, सही से बैठ नहीं पाती हूँ। पर फिर भी ऐसे नहला देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँगी वीडियो एक आध दिन में, या आज या कल जैसा भी होता है। तो वहाँ मेरा बच्चे को लग गई है भूख, अब मैं जाती हूँ उसे फीड कराती हूँ। पता है इसे भूख लगती है, पर इस टाइम पे ना स्टार्टिंग में बच्चों को इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, 1-2 महीने बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो जब इसे भूख लगती है मैं इसे फीड कराती हूँ ना, तो ये ना मतलब नींद में ना फीड मतलब भूख भी लग रही होती है पर ये मतलब फीड नहीं करती है, ऐसे सो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद इसको याद आता है, फिर रोती है, फिर जैसे मैं इसे फीड कराने लगती फिर ऐसे मुँह बंद करती है, ओपन ही नहीं करती मुँह और सो जाती है। तो अभी मेरी बेटी कर रही है फीड और यहाँ दूसरी वाली चीज़ ले आई है और चीज़ में लगी है। अभी मुझे इसको फीड करा के पहले इसको पराठा खिलाना है। बहुत ज़्यादा लापरवाही करती है खाने में और दुकान के लिए बस दुकान ही करती रहती है। मेरे सेकंड बेबी होने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि ना जब मेरी ये बेटी थी तो ये ना अभी भी मदर मिल्क लेती है, फीड करती है मेरा, मतलब 3 से 4 बार। तो ये पूरे दिन में 24 आवर्स में ये करती है 3 से 4 बार, क्योंकि ये बिना फीड करे सोती नहीं है। तो मेरी जब डॉक्टर थी ना, तो डॉक्टर मुझसे कहती थी कि आपका ये छोटी बेटी कितने साल की है, तो मैं बता दी 2 इयर्स। तो वो बोलती थी अगर वो मदर मिल्क लेती है ना तो प्लीज़ उसका बिल्कुल स्टॉप करो, जल्दी स्टॉप करो, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा ना उसके लिए फिर मिल्क नहीं बनेगा। और डॉक्टर ने नहीं, ऐसा मुझे ना सब ने बोला, सब ने यही बोला कि मतलब अब इसको दूध पिलाना छोड़ दे, क्योंकि फिर बच्चे के लिए दूध नहीं हो पाएगा, सब ने ये बोला। पर यार बच्चे कहाँ मानते ना, मुझे इस पे, ये खुद इतनी छोटी थी कि मेरा खुद भी मन नहीं होता था कि मैं इसको अभी से फीड ना कराऊं। मैं कम करा दिया था, जैसे बहुत बार करती थी तो मैंने 3 से 4 बार कर दिया था सिर्फ सोते टाइम, पर मैंने इसे कराया फीड, क्योंकि इसने ये मानी भी नहीं और मेरा मन भी नहीं माना। तो मैंने कहा देखा जाएगा, जो होगा, अभी जो है उसको तो कराऊं। तो मैंने इसको फीड कराया और इसके बाद जब मेरी ये बेबी हुई ना, और जब मैं अक्कू को फीड कराती थी ना, जब ये टमी में थी मतलब पेट में थी और अक्कू मेरा फीड लेती थी, तो मेरे को इतना आता नहीं था मिल्क, बहुत हल्का हल्का आता था। फिर जब ये हुई ना तो पता हमारी बॉडी ना फिर से काम करती है, रीस्टार्ट होती है हमारी बॉडी। जो ये बोलते हैं ना लोग, या डॉक्टर बोलते हैं या लोग बोलते हैं कि अगर छोटा बच्चे को तुम फीड करा रहे हो तो जो दूसरा बच्चा आने वाला होगा टमी में होगा तो उसके लिए दूध नहीं बनता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब मैं खुद भी चौंक गई जैसे ही ये हुई ना मेरी सेकंड बेबी, तो पता है दोबारा से ऐसे मुझे मिल्क बनने लग गया जैसे कि अक्कू के टाइम पे, फर्स्ट बेबी के टाइम पे बनता है ना, कि जैसे बच्चा 1-2 घंटे अगर हमारा फीड नहीं कर रहा है तो मतलब बहुत हैवी सा हो जाता है और बाहर आने लगता है दूध, कपड़े ख़राब होते हैं, तो इस टाइप का होने लग गया मुझे अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपका बेबी है ना और वो फीड कर रहा है तो उसे फीड कराओ, क्योंकि जब आपका दूसरा बेबी होता है ना तो आपकी बॉडी उस तरीके से काम करती है, बॉडी ना फिर से रीस्टार्ट होती है और उस तरह से काम करती है। तो अब मुझे उस तरह से ही मिल्क बनना है जैसे मेरी छोटी बेटी के टाइम पे होता था ना स्टार्टिंग में, वैसे ही होता है। और वैसे ही मुझे अगर 1-2 घंटे ये ज़्यादा देर तक सो रही है और ये दूध नहीं पी रही है तो फिर मुझे दिक्कत होने लगती है। तो मैं इसे उठाकर, या ऐसे उठाकर या उसे अपनी बड़ी वाली को उठाकर कहती हूँ कि चल तू फीड कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपका भी छोटा बेबी है तो आप फीड करा रहे हो तो उसे फीड कराओ, क्योंकि जब आपका न्यू बेबी आ जाएगा दुनिया में तो उसके लिए ना भगवान मतलब
वो जो भगवान की बनाई हुई जो ये चीज़ होती है ना कि फिर से माँ बनना, फिर से वो चीज़ें प्रोसेस में फिर से रिसाइकलिंग होना, तो सारी चीज़ें फिर से रिसाइकलिंग होती है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका छोटा बेबी और आपका दूसरा बेबी होने वाला है, तो आप उसे कंटिन्यू फीड कराओ, और जब वो होगा तो आपकी बॉडी फिर से वैसे ही काम करेगी, और उसके लिए भी आपका फीड प्रॉपर तरीके से बनेगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए कम पड़ेगा। मैंने पैकेट ले लिया था जिस दिन ये हुई थी, मुझे लगा कि क्या पता नहीं बने तो इसको पैकेट वाला दूध पिलाएंगे, पर वो पैकेट को मैंने फिर से ना पैक कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अब इसको अपनाई, और हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा अपना फीड कराते हैं ना, तो हमारा बच्चा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कि बाहर का मिल्क देने से कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को अपना ही फीड कराएं। और जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे छोटा-छोटा जो एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप, जैसे मेरा ये बेबी है ना, तो अभी इसने एक साइड से फ़ीड कर लिया, तो फिर दूसरे साइड से भी इसे फ़ीड कराइए, दोनों साइड से इसे फ़ीड कराइए, तो इससे बैलेंस बना रहता है और आपको फ़ीड अच्छे तरीके से आता है और बच्चे का भी पेट भरता है। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि अपने बच्चों को ना दोनों साइड का फ़ीड कराओ, एक साइड का फ़ीड करा के उसे कभी मत सुलाओ, दोनों साइड का फीड कराओ, तो इससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है और बच्चे का टमी भी फुल रहता है, और बच्चा ना फिर उसी हैबिट में आ जाता है। अगर आपने थोड़ा भी आलस किया ना कि चल अब तो वो सो गया, एक ही साइड का फीड कराया और उसका टमी भर गया, वो रो भी नहीं रहा है, तो अब सुला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, और फिर बच्चे को ना एक ही फीड की आदत पड़ती है। तो फिर बच्चा ना थोड़ा सा जैसे समझदार होता है ना, 1-2 महीने का होगा, तो वो दूसरा फीड लेगा ही नहीं, फिर वो उसी फीड को फीड करेगा, उसी को फीड करेगा जिसकी उसे हैबिट होती है। हाँ बेटा, खोलो। और पता है एक और चीज़, जैसे ना अभी ये जैसे छोटी है ना, तो इसको क्या होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जब बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 महीने तक तो ये काफ़ी सोते हैं। 24 आवर्स में मतलब 24 आवर्स में ये 18-20 घंटे ये सोते ही सोते हैं, मतलब 24 घंटों में से ये 18 या 20 घंटे सोते ही सोते हैं। तो हम, अगर बच्चा हमारा सो रहा है ना, तो इसे कंटिन्यू सोने मत देना, कोशिश करना है कि 2-2 घंटे में अपने बेबी को फीड कराओ, चाहे वो नहीं मांग रहा है। वैसे तो बच्चे मांगते हैं, सपोज दैट कि कभी कभी गहरी नींद में सो जाते हैं, तो ये 4-4 5-5 घंटे भी नहीं उठते हैं, तो आप ना कोशिश करो कि उसे उठाओ। अगर वो बच्चा नहीं उठता है तो पता है क्या करना होता है, जैसे बच्चे सो रहे हैं ना, तो बच्चे का ना ये चीज़, इसको ना ऐसे करके नीचे को करना है, ऐसे अंगूठे से, तो बच्चा मुंह खोल लेता है। और आप दूध पिलाते हो ऊपर का या मदर मिल्क देते हो, वो उसके मुंह में डालो, तो वो अच्छे से फीड करने लग जाता है, क्योंकि उसे भूख लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका मुंह चलने लगता है, भले ही वो सो रहा है। तो 1.5 से 2 घंटे में अपने बेबी को हमेशा फीड कराना चाहिए। ये लाइफ के छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ भी शेयर करते रहा करूँगी, और जो न्यू मदर होंगी उनके लिए हेल्प होगी। तो चलो, काफ़ी बातें हो गई, अब मैं इसे फीड कराती हूँ फटाफट से, और फिर मैं इसको पहले ब्रेकफास्ट कराती हूँ और इसकी थोड़ी सुनती हूँ ये क्या कह रही है। क्या ये पहनाऊँ? अच्छा, लड़कियों के भी नखरे ना यार, अब ये पहनानी है। कहाँ जा रहे हो? कहीं जाओगे? ये देखो। और फिर अपने घर के काम करती हूँ, तो मिलते रहूँगी बीच बीच में मैं आपसे। ब्लॉग में बने रहना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।